मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया में बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कम से कम 10, 15, 20 हो सके तो सारे के सारे सिटीज़ ऐसे हो जाए ताकि मैं किसी भी शहर में रहूँ मुझे कंफर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद कौन सा एक बेहतर सिटी है? देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि करंटली मैं जिस फेज़ से गुजर रहा हूँ लाइफ में, उस फेज़ में लास्ट 5 महीने में काइंड ऑफ एवरी मंथ हैदराबाद से बेंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवल करके मैं फिर वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। किस पर्पज़ से? ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है, ऑफिसेस खुल चुके हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा जो घर है वो हैदराबाद में है और मेरा जो अभी का ऑफिस है वो फ़िलहाल बेंगलोर में है, जिसके चलते मुझे इस सिटी में हर महीने ट्रैवल करके आना पड़ता है। मैं कुछ दिन हफ्ता रहता हूँ, ऑफिसेस करता हूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ कुछ हफ्तों के लिए घर में, ठीक है। और इस 4-5 महीने के जो जर्नी हुआ है ना मेरा, इस जर्नी के दौरान ये चीज़ मैंने बहुत ही कॉमन देखा है कि मैं इधर इस साइड आऊँ या उस साइड जाऊँ, एक बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद का एक कंपैरिजन जो है ना वो रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया में इधर उधर काफ़ी जगह में देखा है कि एक अजीबोगरीब सा कंपैरिजन चलता रहता है या फिर किया जा रहा है, मैं वही बोलूँगा। आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए ना उसके हिसाब से ये जो कंपैरिजन चल रहा है वो कितना ज़्यादा वैलिड है, उस सारे पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ ही मेरा आप लोगों से भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप भी अपना राय, अपना फीडबैक या आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं कैसे यहाँ पे हैदराबाद बेंगलोर में आ गया और मैं इस टॉपिक में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं बेसिकली हूँ नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा नाम का एक स्टेट है। मुझे होपफुली आप सबको पता होगा, ये इंडिया का ही एक स्टेट है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। एजुकेशन के चक्कर में मैं वहाँ से क्लास 12 के बाद निकल चुका हूँ मेरे स्टेट से। उसके बाद मैं कोलकाता में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मेरा जो जॉब लगा हैदराबाद में, फिर जॉब प्रोफेशन के चक्कर में मैं हैदराबाद में स्टे किया। फिर मैं कोलकाता, न्यू टाउन कोलकाता में मैं 4-5 साल स्पेंड किया। और बेंगलोर का ये सीन था कि मैं अपने पूरे करियर में बहुत बार बेंगलोर आया हूँ। इट विल बी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आई केम टू बेंगलोर। मगर मुझे कभी भी लॉन्ग स्टे का मगर मुझे कभी भी लंबा रहना नहीं पड़ा। मैक्सिमम मैं बेंगलोर में 5 महीने ही रहा हूँ, मगर मैं बहुत बार आया हूँ इस सिटी में, ठीक है। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले जो मैं कुछ टॉपिक वाइज बात करेंगे, ठीक है, सिटी वाइज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं लेता हूँ वेदर को लेके। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेंगलोर का जो वेदर है ना वो उसका यूएसपी है। ये शहर में जब से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, टू मच अर्बनाइजेशन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मगर कुछ भी हो, मैंने ऐसा शहर नहीं देखा कि इतना अर्बनाइजेशन, इतना ट्रैफिक, इतना कुछ होने के बाद भी उसमें इसका जो वेदर है ना वो थ्रू आउट द ईयर कूल रहता है। जितना भी टाइम बेंगलोर में रहा हूँ ना, इनफैक्ट मैं समर में भी बेंगलोर में रहा हूँ, मुझे एसी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, फ़ैन ही काफ़ी होता है वहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि बेंगलोर का वेदर कैसा है और उसके साथ बिल्कुल भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। वेदर का जो दूसरा एक एंगल है मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा नहीं है कि ये वेदर सबको पसंद भी आएगा, क्योंकि साल में बारिश भी वहाँ पे काफ़ी होता है और कभी भी बारिश हो सकता है। मॉर्निंग का जो शुरुआत है वो काफ़ी टाइम कुछ थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी लगता है काफ़ी। सर मुझे तो लगता है कि रोज़ रोज़ बारिश होता है तो ऐसा रहता है। बट हाँ, वो गर्मी वाला सीन नहीं है। वो अगर वहीं पे आप हैदराबाद की बात करोगे तो हैदराबाद में जो है ना समर में इतना गर्मी पड़ता है ना वो अनबियरेबल हो जाता है। मतलब आप अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मिड तक अगर आप मान के चलते हो, उस फेज़ को निकाल लेते हो, उसके बाद का जो हैदराबाद का वेदर है हाल ही में वो ठीक हो गया। पिछले 2-3 साल से वो कंपैरेटिवली बेटर है। मैं बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ। बारिश रिसेंटली वेदर चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है कि हर जगह में बारिश हो रहा है, हर जगह बारिश हो रहा है। हैदराबाद में बारिश हो रहा है और बेंगलोर का जो रिसेंट हाल हुआ है बारिश के चक्कर में तो हम सब ने देखा है। तो बारिश का स्पेशल मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं नॉर्मल जो इतने सालों में मैंने जो देखा है। हैदराबाद का अगर आप बात करो, हैदराबाद का वेदर डेफिनेटली हैदराबाद के कंपैरिजन में बेटर हुआ है, मगर वो 3-4 महीने का जो गर्मी रहता है ना वो अनबियरेबल रहता है। एसी के अलावा आप रह ही नहीं पाओगे, बाहर निकलना इतने धूप में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि बेंगलोर का अलग ही एज है। नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में, जो मैंने देखा है। देखिए, सबसे पहले बात मैं बोल देता हूँ कि बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर है और इसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये इंडिया का IT कैपिटल भी है।
इसका मतलब ये है कि आज से नहीं है बेंगलोर, काफ़ी सालों से इंडिया में जो आईटी का ग्रोथ देखा गया, आईटी का जो क्राउड है वो बेंगलोर में आ रहे हैं और उसके चलते इतना रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। तो जो चीज़ एक मतलब मेरे नोटिस में आया है कि वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा अनप्लान्ड वे में हुआ है। कहीं पे भी बिल्डिंग उठ रहा है, कहीं पे भी वो हो रहा है और उसके चक्कर में क्या है, रोड्स उतने वाइड नहीं है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है बेंगलोर में, रोड्स बिल्कुल भी वाइड नहीं है। कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो होता है, जिसके चलते जो सिविक इश्यूज़ है, सिविक प्रॉब्लम है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व होते नहीं है, जिस चक्कर में हमने देखा कि अभी बारिश में क्या हाल हो गया। तो ये एक इश्यूज़ है। मगर अगेन मैं बोलूँगा, बेंगलोर में जिस तरीके से जितना ज़्यादा आईटी कंपनीज है या जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कंपैरिजन हम हैदराबाद के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद के पास एक एज था। हैदराबाद आज से 15-16 साल पहले, मैं जब पहली बार हैदराबाद में आया था तो एक छोटा सा सिटी था हैदराबाद। वहाँ पे जो आईटी का डेस्टिनेशन है वो डेडिकेटेडली हाईटेक सिटी में है। उसके बाद लास्ट 3-4 ईयर्स में हैदराबाद में एक रैपिड ग्रोथ का जो इंटेंट है वो देखा गया है। अब लास्ट 3-4 ईयर्स में क्या हुआ है, बुरी तरह से हैदराबाद में डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर बेंगलोर से हैदराबाद आते हो, आपको अलग ही शहर दिखने को मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही प्लांट तरीके से बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा हाई राइजेस पे फोकस किया गया है। और अगेन मैं वही बोलूँगा, हैदराबाद का जो आईटी है वो एक एरिया स्पेसिफिक है और उस एरिया में उसको और एक्सपांड किया गया है क्योंकि वहाँ पे जगह थी, खाली जगह है और उसको उस हिसाब से प्लान करके एक्सपांड किया गया है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लानिंग बहुत ही अच्छा हुआ है। उसी के चलते अगर आप कंपेयर करोगे तो बेंगलोर में उस हिसाब से प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये हम इसको इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगेन मैं बोलूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आप जस्ट अभी हैदराबाद का इमीडिएट ग्रोथ देख के कंपेयर करते हो तो ये वैलिड होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही शहर अलग अलग पर्सपेक्टिव में ग्रो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा जॉब के अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगेन मैं बोलूंगा कि जॉब के अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई कंपेयर करना चाहता है ना, तो ये टोटली इनवैलिड पॉइंट होगा, क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा शहर बन चुका है कि सिर्फ आईटी नहीं, आईटी और दूसरे चीज़ों से रिलेटेड जो काफ़ी सारे जो मतलब छोटे वाले जो जॉब्स होते हैं, जो नॉन आईटी जॉब्स होते हैं या फिर इनसे डिपेंडिंग जितने भी जॉब्स होते हैं, वो पूरे इंडिया के लोग इस शहर में आते हैं वो नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अगेन हैदराबाद पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड्स, कंपनी जो यहाँ पे मतलब वो खोल रहे हैं, अपना ऑफिसेस खोल रहे हैं, जिसके चलते हैदराबाद का जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज पिछले 4-5 साल में अपने ऑफिसेस खोले हैं, बिग कैंपसेस ओपन किए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से हैदराबाद का टेम्पलेट चल रहा है, वो आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा शहर बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप बेंगलोर से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेंगलोर जॉब का अड्डा है। आईटी में अगर आपको नौकरी करना है, करियर बनाना है, तो उसका ऑल्टरनेटिव बेंगलोर के अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी शहर ऐसा है नहीं जो बेंगलोर के साथ टक्कर दे सकता है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि कैसे वो 5-5, 10-10, 15-15 सालों में कहाँ से करियर को शिफ्ट करके कहाँ लेके चले जाते हैं। वहाँ पे एक अलग ही माइंडसेट रहता है, लोग बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड होते हैं और मतलब करियर को इतना ज़्यादा स्विच भी करते हैं कंफर्टेबली। सैलरी बहुत हाई सैलरी ड्रॉ करता है, तो उस हिसाब से कोई डाउट नहीं, हाई सैलरी आप हैदराबाद में भी ड्रॉ करोगे। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ वो पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं होता। वॉल्यूम्स ऑफ जॉब, वॉल्यूम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट में जिसमें बात करना चाहता हूँ वो है फूड के बारे में। काफ़ी सारा टाइम लोग फूड को लेकर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, देखिए दोनों के दोनों ही साउथ इंडियन सिटीज़ है। मैं जो बोला कि हैदराबाद में मैं बहुत साल से रह रहा हूँ, कम से कम 10-12 साल से मैं हैदराबाद में हूँ, और बेंगलोर में भी मैं बहुत टाइम आ चुका हूँ। पिछले 16 ईयर्स में मैं जैसे बोल रहा हूँ 10 टाइम्स में बेंगलोर में आ चुका हूँ। तो फूड का जो है ना दिक्कत, वो उतना मुझे होता नहीं है, क्योंकि इडली, डोसा, वड़ा साउथ इंडियन जो है वो आपको दोनों ही शहर में मिल जाएगा। वो अलग बात है कि जो फ्लेवर्स है वो अलग अलग हो जाता है, डेफिनेटली वो अलग होगा। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, रीजन की वजह से हर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज की डेट में मैं बोलूँगा कि फूड के हिसाब से दोनों ही शहर इक्विप्ड है, दोनों ही शहर अपने अपने चीज़ों को लेकर फेमस है। मगर आप अगर कहीं से भी आते हो तो आपको ऐसा तकलीफ नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया से भी आते हो, हैदराबाद में भी रहो, बेंगलोर में रहो, आपको आपका टाइप का खाना मिलेगा। आप अगर ईस्ट से आते हो, बंगाल जोन से आते हो, आपको आपका स्पेसिफिक खाना मिलेगा। तो कहीं से भी आप आते हो ना, तो आपको आपका स्पेसिफिक टाइप का जो खाना है वो आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खाने की पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगेन बेंगलोर बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आईटी फोकस लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको रेस्टोरेंट्स ऑप्शन, क्यूजिन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग और एकोमोडेशन को लेके। इस टॉपिक, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। कोई भी शहर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ना, वो डिसाइड होता है उसके एकोमोडेशन, मतलब आपको रहने का खर्चा कितना आता है। तो उस मामले में डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट मैं बोलूँगा बेंगलोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हैदराबाद के कंपेरिजन में, मतलब क्योंकि अगर आप बेंगलोर में जाते हैं, जैसे मैं अभी बेंगलोर में हूँ और
बेंगलोर में पिछले 4-5 महीने से घर ढूंढ रहा, घर को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं पीजी में रहा हूँ, फिर मैं 1 RK में रहा हूँ, अभी जैसे 1 BHK 2 BHK ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंसेस गया है। तो उस पूरे एक्सपीरियंस में मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ऑप्शंस आपको भले ही काफ़ी मिले और बहुत टाइप के मिलेंगे। आपको 1 RK 5,000 रुपये में मिल जाएगा और वहीं पे आपको 1 RK सिमिलर एरिया में 20,000 रुपये में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो घर का क्वालिटी और उसका जो मतलब वो चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेंगलोर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और उसके साथ ही एकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव है। आप आपके हिसाब से एकोमोडेशन ढूंढने जाओगे तो देखोगे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप कोई गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में रहना चाहते हो ना, तो वहाँ पे मैं हैदराबाद के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हैदराबाद की बात करूँ तो अगेन उतना ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। मगर हैदराबाद में भी पीजी के ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। आप 1 BHK का जो कॉन्सेप्ट है वो रह सकते हो। अगर आप हाईटेक सिटी साइड में डेफिनेटली आपका जॉब होगा तो आप गच्चीबोली में, मादापुर में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको गेटेड कम्युनिटी में रहना है ना, तो विद इन द सिटी आपको उतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो भी ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे आपको काइंड ऑफ सिमिलर रेट ही देना पड़ेगा। मतलब 2 BHK आपको 30-35 हज़ार, जैसे बेंगलोर में मैं बोलूँगा कि 2 BHK 30, 35, 40, 50 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड और सोसाइटी। फिर भी मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली मुझे जो मिला है कि हाँ, बेंगलोर थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, उसमें कोई डाउट नहीं। बाकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में हम खाना पीना ऐड करते हैं तो वो मैं वही बोलूँगा, वो आपके हाथ में है। आप अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में रेगुलरली खाते हो तो रेस्टोरेंट में देखिए, ऐसा नहीं है कि बेंगलोर के रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव है। बेंगलोर में हर टाइप के रेस्टोरेंट्स, आप कहाँ पे खाते हो वो मैटर करता है, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हो मैटर करता है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से किसी भी शहर में सेम है। हैदराबाद में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप किस हिसाब से खाते हो, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन जो चीज़ है कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसमें वही आता है कि आपका जो रेंट वाला चीज़ है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप अगर ढंग का रूम देखते हो बेंगलोर में तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होके ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट में मैं बात करूँगा वो है सिटी लाइफ। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशल चीज़ है जो मैंने डिस्कवर किया, जिसके चलते मैं अपना व्यूज़ ज़रूर रखूँगा। सिटी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोलूँगा हैदराबाद इज़ ए फार बेटर सिटी। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में रह के मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, बेंगलोर का वेदर अच्छा है, आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतना ज़्यादा अनप्लान्ड है ना, ख़राब नहीं बोलूँगा, इतना ज़्यादा अनप्लान्ड है, जिसके चलते क्या होता है, आप कहीं पे भी निकलो ना, आपको ट्रैफिक का झेलना, मतलब ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। 5-5, 6-6 किलोमीटर जाने के लिए आपको घंटा भर भी लग सकता है। तो मान लीजिए आप वीकेंड में आपको सोच रहे हो चलो इधर से उधर जाते हैं, इस दोस्त के पास जाते हैं, वो घूमने के लिए उधर जाते हैं, आप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मुझे वही लगता है कि बेंगलोर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रूम में रह रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के पास ही घर लिया हूँ मैं, ताकि कम्यूट में मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। अदरवाइज क्या होता है, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और अगेन मैंने जो बोला, रोड्स यहाँ पे उतने वाइड है नहीं, डबल लेन के रोड ही है हर जगह में, और प्रोविजंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको कुछ कुछ जगह में मिलेंगे वाइड प्रोविजन, बट अब वो आगे जाके छोटे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में रोड्स बड़े होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन ही नहीं है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह में हो चुका है। तो उस रोड को तोड़ के आप नया रोड बनाओगे, सोचोगे भी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। उसके कंपैरिजन में अगर हैदराबाद की बात करूं मैं, तो हैदराबाद का आप यहाँ पे कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत ही प्लान्ड तरीके से हैदराबाद एक छोटे शहर से अभी एक बहुत बड़ा शहर में कन्वर्ट हो गया है, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। और उसका मेन यूएसपी है हैदराबाद का रोड्स। आप कहीं पे भी जाओ हैदराबाद में, आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, मैं स्पेशली जो न्यू हैदराबाद उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ओल्ड सिटी में जाते हो तो डेफिनेटली आपको वो सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। मगर हम आईटी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग न्यू एरिया में ही मतलब न्यू हैदराबाद जो है, हाईटेक सिटी बोलो या फिर उसका जो एक्सटेंशन है उसमें ही रहते हैं। ये वाले एरियाज इतने प्लान्ड तरीके से डेवलप हो रहे हैं तो आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा रोड, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप अगर मतलब वीकेंड में आपको मन करे कहीं जाना, इधर आप बिंदास गाड़ी लेके इधर उधर घूम सकते हो। ट्रैफिक सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत है, मगर वो ऐसा नहीं है कि आपको 4 किलोमीटर जाने में घंटा भर लग जाएगा। और उसका वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपैरिजन वैलिड इनवैलिड हो भी सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि दोनों में उतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज आप नहीं बोल सकते। बेंगलोर में इतना ज़्यादा लोग है, इतना ज़्यादा मतलब आईटी कंपनीज है, जिसके चक्कर में सारे लोग ऑफिस जाना आना होता है। तो वो एक जगह में फोकस नहीं है, वो पूरा जो सिटी है उसमें वाइडली फोकस है। और बेंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ, रोड उतने वाइड है नहीं। वो सारी चीज़ों को मिला के वो चीज़ बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता है आपको। बेंगलोर का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बेंगलोर का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल फील होता है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ रूम से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, या फिर आप मॉल जाओ, आसपास थोड़ा खाना खाने जाओ, कोई अगर दोस्त आ गया बाहर जाकर अड्डे, मतलब थोड़ा गपशप मार लो, इस तरीके का लाइफ है। मतलब आप अगर सोचते हो कि थोड़ा फैमिली को लेकर चलो घूम के आते हैं, आज ये पार्क घूम के आते हैं, आज वो जगह घूम के आते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते,
प्लानिंग करके डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये ट्रैफिक वाला जो कंसिडरेशन है वो आ जाता है। और उसी के कंपैरिजन में हैदराबाद में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ मैं, मुझे सिटी में मैं रेगुलर नहीं फैमिली को लेकर इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो ये वाला लाइफ थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप डेफिनेटली कमेंट में लिख के बता सकते हो आप क्या फील करते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पर्सनली फील किया है जब, और मैं चाहता था कि इस टॉपिक पे बात करूँ, कि मेरा व्यूज़ शेयर करूँ। अब मैं आपको इसके कंक्लूजन में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आज के डेट में एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, जैसे मैं बेंगलोर में हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ, तो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा हो जाता है कि ये मेरा शहर है, ये तेरा शहर है, अरे यार मेरे शहर में वो है तो तेरे शहर में वो है। मैं जब बोलता हूँ हैदराबाद का रोड अच्छा है, तो लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि हैदराबाद इतने अच्छे थे तो तू बेंगलोर में क्यों आया। अरे यार, एक चीज़ समझने की कोशिश करो यार, मैं ना तो हैदराबाद का हूँ, ना तो बेंगलोर का हूँ, ना तो कहीं का हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, और ये सारे सिटीज़ मेरे ही है। ये हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं। हमारा जो कंट्री है उसका सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि हर स्टेट का, हर सिटी का अलग अलग कल्चर हो जाता है। तो हम अगर देखते हैं कि हैदराबाद में मान लीजिए अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, तो बात करने का मोटिव वही होता है कि ऐसा माइंडसेट यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये अगर बेंगलोर में होता, गवर्नमेंट का अगर ऐसा माइंडसेट होता, शायद क्या डेफिनेटली बेंगलोर उससे भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव सिटी हो जाता। और मुझे कंपैरिजन करके क्या मिलेगा, मैं नॉर्थ ईस्ट का बंदा हूँ, मैं कोलकाता में भी रहा हूँ, मैं हैदराबाद में भी रहा हूँ, बेंगलोर। मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया में बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कम से कम 10, 15, 20 हो सके तो सारे के सारे सिटीज़ ऐसे हो जाए, ताकि मैं किसी भी शहर में रहूँ, मुझे कंफर्ट मिले, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले, कोई भी शहर में से डिपेंडेंट ना हो जाओ। आज आप सोचिए, एक बेंगलोर जैसा शहर बना है हमारे भारत में, जिसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है, वहीं पे अगर ऐसे 15 बेंगलोर होते हैं हमारे कंट्री में, तो हमारे पूरे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके जॉब का कोई दिक्कत होता नहीं है। मेरे लिए, मैं एक इंडियन हूँ, जो भी शहर में मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मैं वो शहर मेरे लिए बेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा हो चुका है, मगर मैं आपसे वही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि हम इस डिस्कशन को थोड़ा एक सही दिशा दे सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा यूजफुल और इंटरेक्टिव वीडियोज़ इस तरीके का इस चैनल में अपलोड करने का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।